नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब, पुरतपा खैर मकदम। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के वाक़े का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे। इतनी देर में एक सहाबी अंदर तशरीफ़ लाए। ताज़ा ताज़ा वज़ू का जो पानी था वो उनके चेहरे और उनके दाढ़ी से टपक रहा था। अपने जूते हाथों में उठा रखे थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आमद से पहले सहाबा से बड़ी प्यारी बात कही थी। कहा था कि देखो, इस रास्ते से भी एक जन्नती आने वाला है। और वाकई वो वहाँ से तशरीफ़ लाए। दूसरे दिन की बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, और आपने कहा कि देखो, एक जन्नती आ रहा है। लोगों ने देखा कि वही सहाबी फिर तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबा बहुत हैरान हुए। तीसरे दिन भी इत्तफाक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई उनकी आमद के वक्त कि देखो, जन्नती आ रहा है। अब एक सहाबी थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे, बहुत इबादत गुजार, बहुत तहज्जुद गुजार, नमाज रोज़े के पाबंद, बहुत नेकोकार। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कौन सा ऐसा नेक अमल करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीते जी इन्हें जन्नती कहा है, यानी जन्नत की बशारत दी है। तो मैं भी इतना अल्लाह के फजल से इबादत करता हूँ, नेकी करने की कोशिश करता हूँ, मेरे अमल में कौन सी कमी है, तो पता करना चाहिए, सुराग लगाना चाहिए। वो पहुँच गए उन सहाबी के घर और कहा, चचा, मेरे वालिद से मेरा कुछ मनमुटाव हो गया है, मैं नाराज़, उन्होंने मुझे डांट दिया है, मैं कबीदा खातिर हूँ बहुत ज़्यादा, तो क्या मैं आपके यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, बेटे, तुम्हारा घर है। अब वो उनके घर जो रहने लगे तो उनके हर मामूल पर, उनके हर अमल पर उनकी नज़र थी। उन्होंने सोचा ऐसा होता होगा कि रात को बहुत शब-ए-दारी करते होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अपने बिस्तर पर गए और कलमा वगैरह पढ़ा, और उसके बाद वो चादर तान कर सो गए। अब ये भी अपने मुंह पर चादर ले चुके थे, लेकिन एक ओट से उनके मामूलात का मुशाहिदा कर रहे थे। तो देखा कि कोई ख़ास अमल नहीं है। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा, देखते हैं कि आज क्या करते हैं ये। फिर उन्होंने वैसे ही किया कि अपने मुंह पर चादर ले ली, लेकिन उसकी बारीक सी ओट से वो देख रहे थे उनके अमल को। फिर वो इशा की नमाज़ अदा की, उसके बाद कलमा पढ़ा, चादर तान के सो गए। तीसरे दिन भी जो है वो यही अमल हुआ उनका। अब ये नौजवान साहबी जो थे, उनसे रहा नहीं किया। उन्होंने कहा, चचा, मैं आपको सच सच बताता हूँ, मेरे वालिद से मेरा कोई मनमुटाव या कोई ऐसे ही झगड़ा वगैरह नहीं था। मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान को 3 दिन लगातार सुनने के बाद इस तजस्सुस में यहाँ आया था कि मैं उस अमल के बारे में जान सकूं जिसकी वजह से उन्होंने आपको जन्नती कहा है। लेकिन मैंने देखा कि आपका कोई भी गैर मामूली अमल नहीं है, कोई गैर मामूली इबादत नहीं है, फिर ये जन्नत आपने कैसे कमा ली? तो उन्होंने कहा, बेटा, जो कुछ है वो तुम्हारे सामने है, इसके सिवा मेरा और कोई ख़ास अमल या कोई ख़ास इबादत नहीं है। अब ये उठकर जाने लगे। दरवाजे तक गए होंगे कि वो साहबी ने कहा, बेटा, इधर आओ, सुनो मेरी बात। मेरा कोई ख़ास अमल नहीं है, लेकिन ये जो मेरा दिल है ना, इसमें किसी भी इंसान के लिए कोई बुग़्ज़, कोई अदावत, कोई नफ़रत, कोई गुस्सा, कोई हसद, इस तरह का कोई मनफी जज्बा नहीं है। इसको मैंने बहुत पाक रखा हुआ है। तो जो दिल है ये इंसान की शख्सियत का भी दर्पण है, और यही वो मकाम है जहाँ खुदा का भी मकाम और महल है। तो किसी शायर ने क्या कहा है कि ज़रूरी है कदूरत भी दिलों से साफ़ हो पहले, ज़रूरी है कदूरत भी दिलों से साफ़ हो पहले, फ़कत सर को झुकाने से सजदा अदा नहीं होता। तो इबादत भी तभी मकबूल होती है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा होती है, जब वो खुलूस से की जाए। खुलूस के लिए दिल की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास। शमीम जयपुरी साहब थे, एक बहुत अच्छे शायर। उनके शेर याद आ गए कि शर्मिंदा तूने मुझको बहुत चश्मे नम किया, शर्मिंदा तूने मुझको बहुत चश्मे नम किया, उसने किस एहतियात से इजहार गम किया। वाह, क्या क्या, उसने किस एहतियात से इजहार गम किया। और वो शेर जो सुनाना चाहता वो ये था, दरअसल मतले के साथ अगर शेर पढ़ा जाए तो शेर बहुत अच्छा लगता है, बहुत लुत्फ दुबाला हो जाता है। जी हकीम साहब। वो शेर ये था कि हम अहले दिल का ज़ाहिर व बातिन जुदा नहीं,
हम अहले दिल का ज़ाहिर व बातिन जुदा नहीं, दिल भी झुका दिया है जहां सर को खम किया। बहुत उम्दा, बहुत मैं तो शिकस्ता दिल पे भी रोया ना आज तक, मैं तो शिकस्ता दिल पे भी रोया ना आज तक, तूने जरा से जाम का इस दर्जा गम किया। तो वो उनके शेर याद आ गए, जैसे कोई बड़ा शायर के शेर भी बड़े ही होते हैं, कहीं कहीं काम आ जाते हैं। अब मेरा अदना सा कलाम। हकीम साहब, आपकी याददाश्त की दाद देनी होगी माशाअल्लाह। आपको बहुत कलाम याद है, ना सिर्फ ये कि अपने तमाम अशार पर अल्लाह ताला ने आपको यद दूल्हा और दस्तरस दी है, बल्कि आपको बरमौका बरमहल दूसरों के अशार भी याद हैं। अल्लाह ताला आपकी याददाश्त को भी मज़ीद फजूं करे, मज़ीद इजाफा करे। एक किस्सा है याददाश्त पे, कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर सुनाएंगे नाज़रीन को, और वो ख़ास आपके लिए, आप पर बहुत मुंतबिक होता है आपकी याददाश्त पर वो वाक़या। जी इरशाद इनायत हकीम साहब। मतलब है कल की गज़ल है, मुझे किल्लत कहाँ आँखों से उसकी जाम ले लूँगा, मुझे किल्लत कहाँ, हाँ, आँखों से उसकी जाम ले लूँगा, खिरत से जब न हो दीवानगी से काम ले लूँगा। क्या कहने, बहुत उम्दा। मुझे किल्लत कहाँ आँखों से उसकी जाम ले लूँगा, खिरत से जब न हो दीवानगी से काम ले लूँगा, मैं थक जाने के डर से जुस्तजू अब कम नहीं करता, मैं थक जाने के डर से जुस्तजू अब कम नहीं करता, तेरी जुल्फों का साया है वहाँ आराम ले लूँगा। क्या बात है। तेरी जुल्फों का साया है वहाँ आराम ले लूँगा, और कफालत मुझको बख्शी है अगर तूने मोहब्बत की। शेर देखें कि कफालत मुझको बख्शी है अगर तूने मोहब्बत की, तेरी इज्जत के खातिर मैं हर एक इल्जाम ले लूँगा, तेरी इज्जत के खातिर मैं हर एक इल्जाम ले लूँगा। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत पाए का शेर है, बहुत पाए का। कफालत मुझको बख्शी है अगर तूने मोहब्बत की, तेरी इज्जत की खातिर मैं हर एक इल्जाम ले लूँगा, और तुम्हें तो इब्तदाए इश्क से काफ़ी तसल्ली है, तुम्हें तो इब्तदाए इश्क से काफ़ी तसल्ली है, अगर अंजाम का डर है तो मैं अंजाम ले लूँगा। बहुत उम्दा। अगर अंजाम का डर है। नहीं मोहब्बत में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा है, मोहब्बत किसी से भी हो, अगर अंजाम का डर है तो मैं अंजाम ले लूँगा। और मक्ते का शेर है कि तेरी वहदानियत पर तूर मर मिटने को राजी है, तेरी वहदानियत पर तूर मर मिटने को राजी है, जरूरत हो अगर मैं तोहमते असनाम ले लूँगा, जरूरत हो अगर मैं तोहमते असनाम ले लूँगा। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। 2-3 अशार तो ऐसे हैं जिन पे जी चाहता है कि बहुत देर तक इंसान इजहार ख्याल करता रहे या बोलता रहे। हर एक के अंदर एक ऐसा, यानी कि हम ये कहें कि एक छोटी सी दुनिया आबाद है, लेकिन हमारे कॉलर्स फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, और ना जाने आप ज़ात के साथ कायनात को भी शामिल कर देते हैं, अपनी बात भी शामिल कर देते हैं, और दूसरों की बातें भी आपके कलाम में दर आती हैं, दूसरों के जज्बात भी दर आते हैं। सलामत रहें, और रोज़ाना माशाअल्लाह हिकमत के साथ, आपके इल्म के साथ आपका ताज़ा बताज़ा कलाम हमारे जहनों को, हमारी समातों को मुअत्तर और मुनज़्ज़ह करता रहे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। गुलशन आरा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हम भोपाल चल रहे हैं निशात के पास। जी बताइए क्या सवाल है। जी बहन, ज़रा बुलंद आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बड़ी दूर से आ रही है। ज़रा बुलंद आवाज़ से बहन, क्योंकि अगर आवाज़ आहिस्ता होती है तो समझने में बहुत दुश्वारी होती है। अच्छा। जी, ये कह रही थी मैं अपने हस्बैंड के लिए बैग गोल्ड मंगाया था हकीम साहब के वहाँ से। हाँ। 1.5 महीने से खा रहेंगे, मुझे तो बहुत तकलीफ हो गई थी घुटने में, अब तो काफी आराम है, तो कितने दिन तक खाना है? ठीक है, और कोई सवाल? बस यही तो। ठीक है जी, गुलशन आरा आप बताइए आपका सवाल क्या है? सलाम अलैकुम हकीम साहब। दादी आपको भी।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। हकीम साहब, मैंने आपके वो सी केयर कैप्सूल मंगवाए हैं, कल मिल गए मुझे। तो उनको एक दिन में एक बार खाना है या 2 बार खाना है? और जो आपने मुझे वो सोडा नमक जैतून वाला नुस्खा बताया था गर्म पानी में रात के लिए, तो मैं ले रही हूँ, क्या दोनों साथ में ले सकते हैं? जी जी और जरूर ले सकते एक सवाल और ये है कि मैं आपके नुस्खे मुझे रोजाना मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और वीडियो भी शेयर करती हूँ। मेरी होशनारा बहन के लिए एक सवाल है। उनके कलेजे में दर्द होता है और उन्होंने अभी जांच वाच कराई, बहुत पुराना दर्द है, जांच करवाई तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और फैटी लीवर है और शुगर भी निकला हुआ है। और उनके पेट में दर्द, पेट में जांच करवाई तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन उसमें क्या वो गांठ है या फिर पथरी है मालूम नहीं पड़ रहा है, और सिटी स्कैन के लिए बताया है। और शुगर की कोई दवा नहीं ले रही है, अंग्रेजी दवाई वो खा नहीं पाती है, उनको दर्द होने लगता है। तो उनके लिए कुछ बताइए। वैसे मैंने आपकी वीडियो भेजी है उनको। अब बाल भी बहुत झड़ते हैं, वजन भी ज्यादा है। ठीक है जी हकीम आप साहब। इतना बता दीजिए। अल्लाह पाक का दुआ करिए आप हकीम साहब मेरे लिए, मुझे फायदा हो और मैं फीडबैक दूँ आपको। इंशाअल्लाह जी हकीम साहब। अल्लाह पाक आपको उम्र दराज करे। अल्लाह हाफिज़। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। और आपकी ज़्यादातर बातें मेरी समझ में आ गई हैं। जिनके लीवर फैटी हो गया है, तो लीवर फैटी होता है तो पेट में दर्द होता है, लीवर सूज जाता है, वो आंत को दबाता है। तो वो लीवर तो हमारा यहाँ है इस पसली के नीचे, और उसका एक कोना इस तरफ को भी है, और यहीं से आंत जा रही तो उसको दबाता है तो पेट में दर्द होता है। इसका इलाज एलोपैथ भी ज़रूर लें। और ये आपको मैंने बताया था नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में डालें, और जीरा और धनिया, जीरा 100 ग्राम और धनिया 200 ग्राम, इसको पाउडर बना लें, और 1 चम्मच कम से कम रोजाना एक बार खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और ऐसी 2 खुराक इनको रोजाना लेनी है तो इनको फायदा होना मुमकिन है। एलोपैथ डॉक्टर से भी कांटेक्ट में रहें, और एसिडिटी की, कब्ज की, खुल के इजाबत होने की दवाएं जरूर लें, और बहुत तवज्जो दें इन पर। आजकल लीवर की बीमारी बहुत चल रही है, ये आप शुरू करें, इंशाल्लाह शिफा मुमकिन है। और ये जो आपने सवाल किया कैप्सूल के बारे में, ये 1 वक्त या 2 वक्त खाया जाता है, खाने के बाद कम चर्बी के दूध से या पानी से लगातार लें, इंशाल्लाह आपके दर्द में फ़ायदा मुमकिन है। जी फरीदा और तरन्नुम दोनों हमारे साथ हैं। तरन्नुम थोड़ा सा इंतज़ार, पहले फरीदा साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है आपका? फरीदा साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? बहन अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। तरन्नुम साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी तरन्नुम। जी हमारे शौहर के बहुत खुजली है, वो ठीक नहीं हो रही, कई बार दवाई कर चुके हैं, ठीक होती है फिर हो जाती है। पूरे जिस्म पर है? नहीं, कुछ निचले हिस्से में है। ठीक है जी। और मेरा एक सवाल है कि हमें, जैसे मेरी एज भी 42 तक हो गई है, लेकिन हमें ये शुरू से परेशानी है कि मेरे मुंह में सोते में पानी आता है, बहुत इतना आता है कि हमें थूकना पड़ता है उसके। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए आप अपने शौहर के लिए एक इलाज करें। एक आता है खाने का सोडा, जो आपके किचन में होता है, आप जानती हैं, जिसे मीठा सोडा भी कह सकते हैं, कहा जाता है। और वो 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डालें, और 1 चुटकी ये आता है नमक जैतून, असली वाला लें, नमक जैतून 1 चुटकी ये भी डालें। ये 2 गिलास पानी में मिक्स हो जाता है आसानी से।
कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप अपने शौहर को पिलाएं। फ़ायदा होने के बाद भी पिलाते रहें ताकि ये इनका मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाए। और आप अपने खाने में, जो आपके यहाँ खाना बनता है, तो अक्सर ख़वातीन ज़रा सा वो डालती है ज़ीरा, ज़रा सा नहीं डालना, खूब सारा डालना है। 1 चम्मच डालती है, आधा चम्मच, 4-5 चम्मच डाल दीजिए उसमें ज़ीरा। और इतना सा अदरक डालते हैं, इतना सारा डालिए। और लहसुन भी इतना सारा डालिए, इतना सा डालते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कोई दवा की ज़रूरत है। और अगर दवा की ज़रूरत पड़े तो अपने शौहर का नुस्खा एक बार ज़रूर पी लिया करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, जाहिदा साहबा आपसे मुखातिब है। एक खातून और भी फ़ोन लाइन पर हैं, आपसे भी बात करेंगे। बहन थोड़ा सा इंतज़ार। जी जाहिदा साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम आप दोनों का प्रोग्राम ताल में इतना अच्छा है, हकीम साहब इतना हुस्न सलूक और हमदर्दी से पेश आते हैं, और बाजी भी इतना मुतवज्जो होके नाज़रीन की खिदमत में जो सवालात भूल जाती हैं वो भी याद दिलाती हैं, और अपना बखूबी निभाती हैं। हकीम साहब और नाज़रीन के बीच में हमारे तो सवाल है बाजी। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी ज़ाहिदा साहबा बताएं, क्या सवाल है आपका? हमारे भाई ऑफिस में नौकरी करते हैं, उनके सब रिपोर्ट्स तो करवा लिए, उन्हें तो कमर में बहुत शिद्दत का दर्द है ना। हाँ, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। और ये हमारी भाभी है, वो 14 साल की है, उसकी कैल्शियम की कमी बोलते हैं डॉक्टर, तो बहुत दुबली होती जा रही है। ठीक है। बच्चे हैं उनके? है। उनके बच्चे हैं? हाँ 14 साल की है बाजी। ठीक है। बहुत सेंसिटिव है, वो कैल्शियम की कमी बोलते हैं, वो बहुत वीक होती जा रही है। और एक बाजी हमारी वो ब्रेन के लिए कैप्सूल्स मंगवाया था, वो कितने दिन खाना है बाजी? कौन सा कैप्सूल मंगवाया था, किस बीमारी? वो कुछ नाम नहीं याद आ रहा, 3 महीने खाने के लिए कहा था। बीमारी क्या थी? बीमारी क्या थी? वो याददाश्त नहीं रहती। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी, एक खातून और हैं जो फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना नाम बताइए बहन। बहन हमें सुन पा रही हैं आप? फोन लाइन पर अगर मौजूद हैं तो अपना नाम बताइए और सवाल बताइए। हेलो जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए प्लीज़। हाँ, अब अगर आपने आवाज़ कम कर दी है या बंद कर दी है तो अब बताइए सवाल क्या है, क्या परेशानी है आपको? बहन अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो जी, बहन आगे बढ़िए, बात आगे अपनी बढ़ाइए, क्या कहना चाह रही हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम माजरत ख़्वाह हैं, वक्त बहुत कीमती है, बहुत सारे नाजरीन और भी फ़ोन लाइन पर होते हैं। इसके अलावा हकीम साहब आपको याद होगा कल कुछ सवालात हमारे पास महफूज रह गए थे। आफरीन ने सवाल ये किया था कि एक बच्ची है उनकी, शादी को शायद 8-10 साल हो गए हैं, दूसरी औलाद की उनको ख्वाहिश है, तो उसके लिए क्या करें? इसके बाद मुस्कान के भी सवालात हमारे पास महफूज हैं। फ़िलहाल आफरीन का सवाल पहले ले रहे हैं। हाँ, दुआ के साथ एक अमल है कि 1 या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में या पानी में मिलाएं, गरम दूध या गरम पानी में, और हिलाते रहें, चलाते रहें चम्मच। अपनी ज़रूरत का मीठा कर लें इसे। और एक आता है गौन चिलगोज़ा, एक चुटकी इसका पाउडर बना लें, ये रॉ मटेरियल है।
इसे मिला के आप ले लिया करें रोजाना 24 घंटे में एक बार। रात के वक्त ले तो बेहतर होगा, और मुमकिन हो तो अपने खाविंद को भी ये दें। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप साहिब उम्मीद हो सकते हैं। जी, यूसुफ भाई का सवाल ले रहे हैं। मुस्कान, थोड़ा सा इंतजार। जी यूसुफ भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये हमारा एक बच्चा है 1.5-2 साल का, उसके पेट में अपन बहुत हो रही। उसके पेट में क्या हो रही है? उसके पेट में अपन बहुत हो रही। हकीम साहब, ये लफ्ज क्या है? सांस फूल रहा है। अच्छा अच्छा, जी जी। सांस फूल रहा है तो डॉक्टर बोलते निमोनिया है। आप ये बताएं, वो बच्चा माँ का दूध पीता है? हाँ, दूध पीता है माँ का। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टरों के इलाज के साथ करें जो भी मैं बताऊं, याद रखना। मैं जवाब दूं क्या? जी जी बिल्कुल हकीम साहब। तो देखिए, 1 चम्मच खसखस दूध में बहुत बारीक सिलबट्टे पर पीसिए, और उसमें 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफेद वाला, गौन मोरिंगा सफेद, नकली मत लेना, असली लेना है, ये मिला दीजिए। और इस बच्चे की माँ को 1 बार या 2 बार पूरे दिन में दूध के हमरा पिलाइए। एक बार और मैं बता देता हूँ, कभी आप समझ ना पाए हों। 1 चम्मच खसखस दूध में सिलबट्टे पर पीसिए, और उसमें 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफेद वाला मिलाइए, असली वाला, और ये दूध का गिलास इस बच्चे की माँ को पिलाइए। डॉक्टरों के इलाज के साथ ये लगातार आप कम से कम 1 महीना 1 मरतबा या 2 मरतबा इनकी माँ को दें, उसके दूध के जरिए बच्चे का इलाज मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं फोन लाइन पर। नईम भाई आपसे मुखातिब है। अब्दुल रहीम साहब, थोड़ा सा इंतजार। जी नईम भाई, बताइए क्या सवाल है? मोहम्मद मोइनुद्दीन मेरा नाम है। जी मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, फरमाएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एलर्जी के लिए जब बात की थी तो हकीम साहब ने जो बताया था उन्नाव, अलसी और सपिस्तान, तो वो सारे सामान हमने मंगवा लिए। तो उन्नाव का बीज बोले थे निकाल दे रहे, लेकिन ये सपिस्तान भी है, वो भी तो बीज समेत है, तो उसको कैसे क्या किया जाए? इस वजह से मैं उसको अभी पाउडर नहीं बनाया। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। जी अब्दुल रहीम साहब, अगर आपका नाम सही ले रही हूँ तो फरमाइए क्या सवाल है आपका? इस्तक़बाल है, बताएं। अच्छा, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताएं। मैं इसलिए फ़ोन करी आपको कि मेरी सास को है ना, उनको घुटनों में दर्द है और चक्कर भी आती बहुत कभी कभी, जैसे गोली खाने से कम होती, और गोली अगर 1-2 दिन नहीं खाए तो फिर और वैसे होता है। तो थोड़ा बहुत परेशान है हम लोग। आपने अपने सास के बारे में सवाल किया है? हाँ, सास के बारे में। घुटनों में दर्द है, चक्कर भी आते हैं? जी, यही 2 मसले हैं। ठीक है। हाँ, और दवाई गोली भी बहुत खा रहे हैं, लेकिन उनसे खाने के बाद फर्क पड़ता है, बाद में और दर्द शुरू होता है। अंग्रेजी दवाएं खा रही हैं? हाँ, अंग्रेजी। ठीक है। जो जाहिदा साहबा ने बताया था कि कमर दर्द की शिकायत है, उनके भाई को कैल्शियम की कमी भी है, और एक खातून का मसला, उनके शायद किसी दोस्त या किसी सहेली का मसला है कि याददाश्त की कमी है। कोई कैप्सूल मंगवाया था, अब वो कब तक लेना है, कैसे लेना है, ये आप बताएंगे। याददाश्त के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और 6-7 महीने आप इस नुस्खे को ले सकते हैं जो कैप्सूल आपने मंगाया है। और घरेलू नुस्खा भी है एक, वो आप ले सकते हैं, जैसे बादाम का तेल 2 चम्मच अपने सब्जी या सालन में डाल लिया करें, और उसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिला लिया करें, और फिर ये खाना खाया करें दिन में 1 मरतबा। इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन वक्त काफ़ी लगता है, 6-7 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और जो भाई को तकलीफ़ है कैल्शियम की कमी, तो आसानी से पूरी हो सकती, कोई भी टेबलेट आप कैल्शियम की लें,
लेकिन मज़ीद उनको जो प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि गोंद स्याह खरीदें असली, और आधा आधा ग्राम 2 बार लें खाने के बाद। और 40 साल से कम हैं तो दूध से, और 40 साल से ज़्यादा हैं तो कम चर्बी के दूध से या पानी से लें। इंशाल्लाह शिफा मुमकिन है। वज़न नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें, तब उनको बआसानी फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। मोइनुद्दीन साहब ने दरियाफ्त किया। हकीम साहब, वो जो एलर्जी के लिए आप बताते हैं अन्नाब, उल्सी और सपिस्तान, तो इसका वो जानना चाह रहे हैं कि बीज कैसे अलग करें इन दोनों के, चाहे वो उन्नाब हो चाहे सपिस्तान हो। सिर्फ उन्नाब की गुठली निकालना है, सपिस्तान को इसी तरह पाउडर बना लें और इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। फिर से एक बात बताता हूँ एक बार कि सिर्फ उन्नाब की गुठली तर्क कर दें, हाँ। और सपिस्तान को इसी तरह इस्तेमाल करें बमे गुठली के, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक कॉलर और हैं जी, एक खातून हैं जी, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हाँ, मैं बीबी जान। जी बीबी जान, फरमाइए क्या सवाल है। कर्नाटक से बोल रही हूँ। इस्तकबाल है जी। हाँ, मुझे कमर का दर्द और पैर का दर्द है। हाँ। और क्या लेना है, कौन सी दवा? ठीक। मोहम्मद यूसुफ साहब, जी बताएं भाई, क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हकीम साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, बिल्कुल ये थोड़ा आइडियल बढ़ा हुआ मेरा आया है 135, लीवर में इन्फेक्शन भी आया है, इसके अलावा थोड़ी थायराइड की समस्या भी है और यूरिक एसिड, चारों चीज आई है। थायराइड, यूरिक एसिड और आप फैटी लिवर, चौथी चीज क्या है भाई? इन्फेक्शन। एक तो थायराइड हो गया है, उसका लेवल आया 13.369। हाँ। दूसरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया 6.8। हाँ। और HDL जी ठीक है जी। डॉक्टर्स की भी दवाई लेते रहें और एक नुस्खा बना लें, धनिया, अलसी और ज़ीरा 100 ग्राम खरीदें। धनिया, अलसी और ज़ीरा 100 ग्राम लेकर हल्का सा भून कर इसको पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच सुबह खाएं, निहार मुँह खाएं तो बहुत बेहतर है। और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लें। इसके बाद चर्बी या दूध जैसी चीज़ों से, मक्खन और एनिमल फैट से बचें। और ये नुस्खा आप 2 बार ले सकते हैं पूरे दिन में, एक बार सुबह एक बार शाम। खाने से पहले लेना बेहतर है, बाद में भी अगर भूल जाए तो बाद में भी ले सकते हैं। और लगातार 3-4 महीने लेंगे तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। अपने डॉक्टरों के भी इलाज में रहें और ये नुस्खा ज़रूर लें। 2 कॉलर्स और हैं। कादिर भाई, पहले आपसे मुखातिब है मुमताज़, थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये मैं जब सजदे में जाता हूँ तो ये जहाँ पर घुटने ज़मीन में टिकते हैं तो वहाँ पर स्वेलिंग है, और थोड़े दिन पहले इसमें से पानी भी निकल रहा था। अब पानी नहीं निकल रहा, लेकिन वहाँ पर नरम सा रहता है। ठीक है, इसका कुछ इलाज बता दें। वैसे हमें डायबिटीज भी है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। मुमताज साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी, हमारी भांजी है, उनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बेटी है, उसको दूध कम हो गया। ठीक है, कैसे इजाफा हो? जी, और भी कोई सवाल है? हाँ, और एक नागती है, उसके पैर फटे रहते बारी में, और पसीजते भी बहुत, हाथ और पैर दोनों। ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, जो भी ख्वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं वो अगर ये नुस्खा ले लिया करें जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ना बच्चे को दूध की कमी कभी रहे, ना माँ को कभी ताकत की कमी रहे।
اور بچے بہت تیزی سے فربے ہوں، خوب لمبے چوڑے توانا ہوں. اور یہ نسخہ ہے سفید گون مورنگا. سفید گون مورنگا 1 گرام خوب اچھے دودھ میں، خوب بالائی وغیرہ ہو، اس میں کریم وغیرہ خوب ہونی چاہیے، اس میں ملا کر اور اپنے ضرورت کا میٹھا کر کے اس کو کم از کم 1 بار ضرور پئیں. 1 گرام گون مورنگا سفید ملا کر انشاءاللہ بچے کے لیے دودھ کی کبھی کمی نہیں. روزانہ 1 بار ضرور پئیں اور ماں کی توانائی میں کوئی کمی نہیں، اور ماں بھی بہت زیادہ فربے ہو، اور اس سے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. جی، ہاتھ پیر پسیجتے ہیں حکیم صاحب یا پھٹے رہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ یہ کسی اور مریض کے ہیں؟ یہ کسی اور مریض کا ہے، یہ ان کے نواسے کا سوال ہے. مسئلہ جو ہے یہ ان کے نواسے کا ہے. جی، السی لے لیں تھوڑی سی، 100-200 گرام، ہلکا سا بھون لیں اور پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ السی کھائیں اور 1 چٹکی نمک زیتون 1 یا 2 گلاس پانی ملا کر اس کو پی لیا کریں. انشاءاللہ شفا ممکن ہے. جی، کرنل ورما صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں، لیکن میرے پاس 5-6 سوالات محفوظ ہیں. ابھی کل کے بھی 2 سوالات مسکان کے ہیں. جی کرنل صاحب، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے. کرنل صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی کرنل صاحب، میں اپنے ہمارے منظر صاحب کا خیال ہے اور حکیم صاحب کی نظر ہے. ارشاد عنایت. کہ شاعری نہیں کرتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں. واہ. ہم تو بوڑھے بچوں کو راستہ دکھاتے ہیں. بے شک. مہربانی تم نے اپنی تو گنا ڈالی، آؤ ہم بھی زخموں کا سلسلہ دکھاتے ہیں. آہا، کیا کہنے. بہت عمدہ، بہت عمدہ کرنل صاحب، بہت خوب. دیکھیے، مجھے جواب دینا ہے کیا؟ جی ارشاد حکیم صاحب. ایک شعر میں بھی پیش کر دیتا ہوں. کبھی کہا تھا میں نے کہ وہ اشعار سنا سکتے ہیں دل پھٹ جائے لوگوں کا. وہ اشعار سنا سکتے ہیں دل پھٹ جائے لوگوں کا. دل پھٹ جائے لوگوں کا. ہم غزلیں ایسی کہتے ہیں غم بچ جائے لوگوں کا. واہ، بے شک حکیم صاحب، بے شک. بہت اندر سے چھو کے گزرتے ہیں آپ کے اشعار لوگوں کو، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے حساس دل دیا ہو، باشعور ضمیر دیا ہو، اور پھر اس فن کو، ذوق شاعری کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہو. بہت عمدہ. سلامت رہیں آپ بھی، سلامت رہیں کرنل صاحب آپ بھی، دونوں کا بہت شکریہ. فاطمہ سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی شگفتہ صاحبہ جی، بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام، دل کو چھوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں مطلب کون مل گئے ہیں، رشتے دار کہوں آپ کو یا کیا کہوں. بہت اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو، میں تو اس لائق نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کروں. آپ لوگ کہاں ہم کہاں، لیکن یہی ہے کہ پھر بھی آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سب ہمارے لیے بہت محترم ہیں، بہت عزیز ہیں، اور نہ جانے ہماری زندگی میں جو خوشیاں آتی ہیں، جو بھلائی نیکیاں آتی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آتی ہے. اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کی دعاؤں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو اسے کم نہ سمجھیں. جی بتائیں، کوئی سوال بھی ہے؟ جی پتہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ بس آپ کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں کہ آپ اور حکیم صاحب یاد رکھیں ہمیں دعاؤں میں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب حکیم صاحب دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو سن پا رہے ہیں، جن سے بات نہیں بھی ہوتی ان کے لیے دعا، تو بہت بڑی خوشی تسلی ملتی ہے دل کو. اور مطلب میں محسوس کرتی ہوں کہ واقعی میں ایمان تو الحمدللہ سلامت ہے، لیکن ایمان میں اور اضافہ اور مضبوطی آئی ہے. آپ کے جو روز کے واقعہ ہیں وہ دن بھر ذہن میں چلتے رہتے ہیں، تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اتنے اچھے بتاتی ہیں آپ کا بتانے کا طریقہ ماشاءاللہ. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میری ممی کو یورک ایسڈ کی پرابلم تو تھی، لیکن ابھی وہ پرابلم تو کم ہو گئی، لیکن ان کے پیر سن رہتے ہیں دونوں، مطلب ہاف پیر جب وہ چلتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مطلب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جیسے پیروں میں سن پن رہتا ہے، انگوٹھوں میں، انگلیوں میں. شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ جی الحمدللہ شوگر تو نہیں ہے. اچھا. بی پی کی پرابلم ہے، بی پی کی دوا کھاتی ہیں. جی
जी ठीक है। और अक्सर उन्हें सर में दर्द भी रहता है। ठीक है, अब और सुनिए। एक मुझे अपने भाई के लिए पूछना था कि हमारे भाई हैं माशाल्लाह अच्छे ओहदे पे अफसर हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से वाले हैं। पता नहीं क्या बात है, घर में उनकी किसी से पटती नहीं है, सबसे ही लड़ाई रहती है, मतलब वालिदैन से भी, हम भाई बहनों से भी। हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है चुप हो जाओ, एक चुप 100 को हराता है, लेकिन मतलब जरा तकलीफ होती, क्योंकि ये रिश्ते अभी आपने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में सहाबी थे कि उनका दिल साफ था, तो उनके लिए जन्नत का रास्ता क्लियर है। तो ये सोचते हैं कि इतने करीबी रिश्ते हैं, इनको खत्म भी नहीं किया जा सकता, रिश्तेदारों तक से दिल भी नहीं रखना चाहिए। वो हमारे मेरे सगे छोटे भाई हैं। तो उनके जॉब की नेचर क्या है, क्या काम करते हैं वो माशाल्लाह पैरामिलिट्री फोर्स में हैं। हाँ, कुछ जो है वो इंसान पर जो काम की जिम्मेदारियां या उसके जॉब की नौयत होती है, कुछ उसका भी तकाजा होता है। किसी से तो पड़ती होगी घर में, बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से, किसी अभी तो उनकी खैर शादी नहीं हुई है, लेकिन मतलब नहीं, जॉब की बात भी नहीं है। माशाल्लाह ANU से उन्होंने लॉ किया है, फिर वो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने MPhil और कोर्सेज भी किए हैं। वैसे काबिल है, लेकिन बस घर में उनकी किसी से पटती ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि हकीम साहब इतने अल्लाह के करीब हैं, आप भी बहुत अल्लाह की नेकबंदी है, तो दुआ करें कि वो अपने वालिदैन के संग सबसे पहले माँ बाप के साथ जिन्होंने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, अच्छा सलूक करें, मोहब्बत करें और भाई बहनों से भी मिलके रहें। तो मैंने इसलिए आपसे अपने दिल की भी मुझे लगा कि कहना चाहिए आपसे। बिल्कुल सही किया। हकीम साहब अभी बताएंगे इंशाअल्लाह कि कैसे उनके दिल को इंशाअल्लाह नरम किया जाए या उसमें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत जगाई जाए। जी हकीम साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज जरा सा इससे हमारी हेल्प कर दें, क्योंकि हम बहुत वो हैं और मतलब ये जरा अच्छा नहीं लगता कि जैसे बहुत सी लेडीज होती हैं, मौलाना बैठे हैं उनके पास चले गए, उनसे ये ले लें, इन सब चीजों पे तो मुझे वो नहीं है। बात सीधा बस अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ते बताए हैं उन्हीं पे चलना है। और आपकी तो खैर बात ही अलग है, आपको मैं दिल से मानती हूँ, अपनी बड़ी बहन, तो बस वो है, हमेशा रेस्पेक्ट है आपकी बहुत। हकीम साहब तो क्या है, उनके बारे में तो मैं क्या तारीफ करूँ, वर्ड ही नहीं है मेरे पास। तो बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, तो हम लोग, मेरी मम्मी भी डेली देखती हैं बहुत शौक से। बहुत शुक्रिया, सबको हमारा सलाम। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में इस तरह के वाक़यात या इस तरह का कोई मौजू ज़रूर लाएं जिसमें आपके मसले का कोई हल छुपा हो, दीनी एतबार से भी। बाकी तो हकीम साहब इंशाअल्लाह भी मसले का हल दीनी और दुनियावी दोनों पहलुओं से पेश करेंगे। जी हकीम साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे तमाम नाजरीन को जो मेरे बारे में अच्छा और आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, और जो लोग नहीं सोचते उनको भी अल्लाह ताला सेहत और कामरानी अता फरमाए। देखिए, ये मैंने जो महसूस किया अपनी ज़िंदगी में वो ये कि जब हम किसी ओहदा या दौलतमंदी की तरफ आते हैं तो तकब्बुर बहुत खामोशी से आ जाता है, हमें ही पता नहीं चलता, बाकी सबको पता होता है। माँ बाप तो अगर दुनिया के सबसे बुरे माँ बाप भी हों तो औलाद पर इज्जत करना लाजिम है, चाहे वो दुनिया के सबसे बुरे माँ बाप हों। बहरहाल तो कभी कभी ये होता है कि कुछ बुराइयाँ पहुँच जाती हैं और वो घर बना लेती हैं एक शख्स के दिल में। तो एक तो ये इल्तमास है कि जो शख्स अच्छा बिहेव नहीं कर रहे उनकी तारीफ करिए, उनकी बात किसी से कहिए मत, बल्कि उनकी मनफी बात को भी अच्छी तरह पेश करें कि उनमें ये ख़ास बात है, ये सलाहियत है, ये मोहब्बत है। तो ये बुराई जो पहुंचती वो डायरेक्ट पहुंचती है, लेकिन अच्छाई जो है बहुत घूम फिर के जहाँ कहाँ होके पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी ज़रूर। तो एकदम उनका दिल बहुत साफ हो जाएगा, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। तो उनकी तारीफ ज़रूर किया करिए, चाहे वो तारीफ के लायक ना हो। उनके बिहेव की तारीफ कीजिए, चाहे कैसा ही बिहेव कर रहे हो, उनकी अजमत की। कुछ लोग इस बात में कमज़ोर होते हैं कि दुनिया मेरी इज्जत करती है, मैं इतने बड़े ओहदे पर हूँ, मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते। लेकिन इन घर वालों की नज़र में आप वही हैं, आपने ओहदा पा लिया, लेकिन घर वालों की नज़र में नहीं। अगर ये भी वही करने लगेंगे जो आपका अमला करता है तो फिर इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह सकता। तो ये जब आप इस ओहदे पे नहीं रहेंगे तब भी ये लोग आपकी इज्जत करेंगे, और आप जब तक ओहदे पर हैं, जब तक वो अमला इज्जत कर रहा है जिससे आप बहुत मुतासिर हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, और अगर मेरी बात वो साहब सुन रहे हो तो ज़रूर मेरी बात समझ गए होंगे। और ख़ानदान ऐसे ही नहीं चलता, बहुत कुछ निभाना पड़ता है। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मेरी पूरी ज़िंदगी दरारें भरते हुए गुजर गई
जो खानदान की, रिश्तों की दरारें, एक दरार भरता हूँ, 2 दरारें और हो जाती है। मैं बुढ़ा हो गया ये सब करते हुए। लेकिन इस उम्र में आके लोग समझने लगे कि ये शख्स दरारें भरने का काम करता है। जो शख्स दरारें भरने का काम करेगा उसको बहुत ज़्यादा एहतराम तो नहीं मिल सकता, और मरने के बाद लेकिन लोग उसको समझ पाएंगे। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक दे। और ओहदा जो है बहुत कम दिन का होता है, कभी भी नौकरी जा सकती है, लेकिन माँ बाप की जो कफालत है ये मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। ये एक सिलसिला है जो अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में अपने जैसी कफालत डाल दी है। अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। दर्द जो उनको वो जो सुन हो रहा है उससे खबरदार हो जाइए, और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो इस्तेमाल कराएं, उन्हें लगवाएं फौरी तौर पर, उससे भी वो ठीक हो सकते हैं। अगर मौजूद है तो फिर वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम करें, और ये सुनपन दर्द में मुंतकिल हुआ चाहता है, उससे पहले आप गौनसिया आधा ग्राम 2 बार इन खातून को खिलाएं। वजन ना उठाएं और बहुत मेहनत का काम ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट करें तो इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। बहुत उम्दा अपने अंदाज में तंबीह की, या ये समझें कि उन्हें नसीहत की है हकीम साहब। दिल को छू गया आपका बयान। और वाकई वो जो वाक़या प्रोग्राम के आगाज़ में पेश किया था, उसमें चलते चलते जब उन्होंने साहबी ने ये कहा था कि मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई कदूरत या हसद नहीं रखता, मेरा दिल आईने की तरफ पाक और साफ़ है, तो वो नौजवान साहबी ये कहकर चिल्ला उठे थे कि हादा हुआ, यही है वो, यही है वो, और यही है वो, यही वो अमल है जो दुनिया में भी इज़्ज़त और एहतराम दिलाता है, मोतबर बनाता है, और क़यामत में भी, आखिरत में भी इंसान के दर्जात बुलंद करता है। लेकिन ये करे कौन? ये करना आसान नहीं होता हकीम साहब। जैसे आपने भी बताया कि आप दरारें भरते हैं। दरारें भरने के लिए अपनी अना को, अपनी ज़ात को, अपनी हस्ती को फ़ना करना पड़ता है, अपने अना को कुचलना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि बीज अगर वो फटे नहीं, वो मिट्टी में समाए नहीं, तो पौधा नहीं बने, पौधा ना बने तो फिर तनावर दरख्त भी ना बने। तो वो जिस तरह एक बीज खुद को फना करता है तब वो गुल गुलजार होती है ज़मीन, या वो पौधा, वो चमन, इसी तरह इंसान को भी खुद को फना करना पड़ता है। इज़्ज़त पाई नहीं जाती, इज़्ज़त कमानी पड़ती है, और कमाने का अमल आसान नहीं है। हकीम साहब, हम मुस्कान का सवाल लेना तो चाह रहे थे लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा जो सवालात हमारे पास 2-3 और भी महफूज हैं, उन्हें कल इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और मुक़द्दर में आप सबके रूबरू होना हुआ तो हकीम साहब इंशाअल्लाह कल तक के लिए इजाज़त लेते हैं आपसे भी, तमाम नाज़रीन से भी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।